नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ा रहे होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो टुडे इज 3rd of January 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज आए हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से और जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आईएमएफ ने वार्न किया है। देखिए स्टार्टिंग में ही आप देख पा रहे होंगे, अ थर्ड ऑफ द इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी विल बी हिट। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी बहुत तेजी से हिट होने वाली है, ऐसा ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्लियर। चलिए, गवर्नमेंट मूव्स अ न्यू पॉलिसी ऑनलाइन गेमिंग, इसको हम डिटेल में देखेंगे, इन सबको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, व्हेन अ डिग्री लूजेस देयर वर्थ, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। आज के समय पे डिग्री किस तरीके से डिवेल्युएट हो रही, जैसे कि कुछ लोग इंजीनियरिंग की डिग्री करते हैं, है ना, डिग्री ले लेके बस बैठे हुए हैं और जॉब नहीं लग रही, स्किल्स कुछ भी नहीं है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के टाइम पे ही होम चैलेंज है, इंडिया मीट श्रीलंका इन द फर्स्ट T20 टुडे। पहली T20 होने वाला है इंडिया और श्रीलंका का, तो ये आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यूज़, एक छोटे से इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो जाइए प्लीज़ जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, क्लिप, हाइलाइट्स, बहुत सारे डिजिटल नोट्स यहाँ पे डेली बेसिस में पोस्ट होते हैं, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। क्लियर। और इसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडवर्स न्यूज एनालिसिस में ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। _प्रकाश द्विवेदी के नाम से मेरी आईडी है, तो आप मुझसे यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। आप पाएंगे कि एग्जाम, सब्जेक्ट, करियर और पर्सनल रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं सभी क्वेरीज के आंसर देने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। क्लियर। चलिए आज का आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट मेजोरिटी रूलिंग फाइंड्स नो फ्लॉ इन 2016 डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2016 में मोदी जी ने क्या कहा था, 8 अगस्त को। बताइए आप लोग, देखिए ये क्लिप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आज के बाद क्या होगा। आज रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट बंद हो जाएंगे। तो 1000 और 500 के नोट को बंद कर दिया गया था, डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया था, है ना। फिर क्या निकल के आया, जब डिमोनेटाइजेशन हो गया तो उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया है रिसेंटली। मेजोरिटी रूलिंग ने बोला है कि इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई ऐसी गलत चीज़ है नहीं। 5 जजेस की बेंच बैठी थी, 5 लोग जजेस थे, उसके अंदर 4 लोगों ने 4:1 से ये जो रूलिंग हुई ये पास हुई। मतलब 4 लोग जो हैं डिमोनेटाइजेशन के फेवर में थे, लेकिन एक इंसान डिमोनेटाइजेशन के फेवर में नहीं थे। वो कौन है? वो जो फेवर में नहीं थे वो ये हैं, जस्टिस वी जी जो है, इन्होंने ये जो है फेवर में नहीं थी। इन्होंने क्या बोला, सुप्रीम को अपहेल्ड डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस। इन्होंने कहा कि आप देख पा रहे होंगे, डज नॉट आरबीआई एक डज नॉट इन्वेसिस इनिशिएशन ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑफ बैंक नोट्स पर सेंटर। Subsection clause 2 of the section 26 Act contemplates demonetization of the bank note at the instant of the central bank of the Reserve Bank of India। तो इन्होंने जो डिमोनेटाइजेशन की प्रोसेस है उसको इलीगल करार दिया है, इन्होंने बताया है। लेकिन बाकी चार जजेस ने बोला कि नहीं, ये जो है ठीक है ना। डिमोनेटाइजेशन की प्रोसेस जो हुई थी वो बढ़िया है, कोई दिक्कत इसमें कोई भी फ्लॉज निकल के नहीं आया। तो अभी ये चीज़ पास हो चुका है। क्लियर। अब देख पा रहे होंगे, 6 किल्ड एट अ टेररिस्ट स्ट्राइक ट्वाइस इन द जम्मू कश्मीर राजौरी इन 15 आवर्स। पिछले 15 घंटों के अंदर अंदर दूसरी बार ये हुआ है कि राजौरी के अंदर, जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है राजौरी, आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है राजौरी। डिस्ट्रिक्ट के अंदर डांगरी विलेज, याद रखिएगा कौन सा विलेज है, डांगरी विलेज, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर। ठीक है, वहाँ पे फिर से जो है 6 टेररिस्ट को यहाँ पे मार गिराया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा।
2 उसमें से माइनर थे, वे आर द किल्ड, एंड 4 वे आर द इंजर्ड व्हेन इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। तो ये आईईडी आपको याद रखना है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। चलिए सीधे अपन एडिटोरियल सेक्शन की ओर मूव करते हैं। व्हेन डिग्री लूज देयर वर्थ, क्या आज के समय में जो डिग्री ली जा रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है? आप लोग बताइए कि आपके डिग्री की कोई वैल्यू है या नहीं है, या आपके डिग्री की कितनी वैल्यू है, आप ये बताइए। आप लोगों ने जो डिग्री हासिल की है, आप लोग ये बता सकते हैं कि उस डिग्री की स्किल्स कितनी है आपके पास। क्या सच में किसी ने अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो क्या उसके पास सच में मैकेनिकल इंजीनियर के गुण हैं या स्किल्स हैं? कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के गुण या स्किल्स हैं? तो उस चीज़ की बात की जा रही है। इस पूरे आर्टिकल के अंदर अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। एजुकेशन को ऐसा बाजार बना के रख दिया गया है, एन एजुकेशन बाजार। मतलब क्या हो रहा है, ये एक तरीके से बुक लिखी गई थी, है ना, फिर अलग अलग तरीके से बताया गया। तो ये आपको बुक और ये सारी चीज़ें रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है ना। आप चाहें तो बुक की एग्जाम्पल के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। तो क्लासिक बुक द डिप्लोमा डिसीज बाय द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रोनाल्ड डोर ने इसको फर्स्ट पब्लिश किया था 1967 में। इसके अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया है स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन ऑफ वाइडली प्रेवलेंट फिनोमिना नेमली द अर्ज टू गैदर मोर एंड मोर डिग्री। जो क्या डिग्री तेजी से बढ़ रही उसके बारे में, उस फिनोमिना को यहाँ पे इन्होंने समझाया है। ठीक है, कि हायर डिग्री वुड गिव हर एन एज इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो हायर डिग्री से क्या फ़र्क पड़ता है और इस डिग्री का क्या रोल है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में या फिर बाहर? तो अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, डिग्री लेना नहीं, इम्पॉर्टेंट है स्किल को एक्वायर्ड करना, है ना। स्किल को एक्वायर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वो है फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं एनसीईआरटी। आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी एंड द एडिटर ऑफ रोटलेज हैंडबुक ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं एनसीईआरटी के, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके वर्ड्स। ठीक है, तो द ग्रेट इंडियन स्कूल बाजार एज अ प्रिंसिपल नॉट अ टीचर ये रहे हैं। मतलब इन्होंने ये भी एक बुक एक तरीके से लिखी है, डॉक्टर देव लहरी जी ने। ये सारी चीज़ें बताते हैं कि ड्राइविंग फोर्स ऑफ द दिस अर्ज इज लोकेटेड बोथ इन विद इन आउटसाइड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, है ना। द फ्रेज जॉब रेडी capture the attraction of silver thin course cut out the course scope of learning the fine certification can only the student search for the next। लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, एजुकेशन कैसी हो रही है, सिर्फ जॉब के लिए एजुकेशन हो रही है कि भैया ये सर्टिफिकेशन कर लो आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा कर लो ये जॉब मिल जाएगा, ये कर लो ऐसा जॉब मिल जाएगा। तो बस उसी के पीछे भाग रहे हैं। स्किल्स को कोई भी एक्वायर्ड नहीं कर रहा है ना। तो आप स्किल्स को एक्वायर्ड कीजिए, पहला पॉइंट है आपका, आपके लिए पहला स्किल्स को एक्वायर्ड करना है आपको। दूसरा क्या करना है, आपको एजुकेशन इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि आप गलत तो सही में डिफरेंशिएट कर पाए। जैसे लोगों के पास जो है, लोग पैसा कमा लेते हैं, खर्चा करना नहीं आता है ना। खर्चा करना मतलब अननेसेसरी चीज़ों को उड़ा देते हैं, यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा ये चीज़ें भी देखने को मिली है। तो वही सारी चीज़ यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, फिर क्राइसिस यहाँ पे देखेंगे आप। इन्होंने बताया कि द कोर्स में भी उधर भी इग्नू के अंदर भी बताया गया कि इग्नू का फुल फॉर्म बताइए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू के अंदर एक चीज स्टेटमेंट बोला था, प्लीज रीड द प्रोग्राम गाइड केयरफुली, रीडिंग इज अ गुड एक्टिविटी फॉर यू। लोग आजकल रीड ही नहीं करते। देखिए वीडियो लेक्चर्स आ जाते हैं, लोग वीडियो लेक्चर्स आजकल देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर, आप देखिए वीडियो देखिए। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं भी ये चीज़ करता हूँ ना, आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ कि डेली बेसिस पे आपको कम से कम एक आर्टिकल को रीड करना है ना। आप कितने भी लेक्चर सुन लीजिए, कितना भी एनालिसिस सुन लीजिए, लेकिन मैं कुछ आर्टिकल्स जरूर बोलता हूँ आपको, होमवर्क देता हूँ कि इसको आप रीड करिए, और पीडीएफ शेयर करता हूँ। इसीलिए शेयर करता हूँ कि आप लोग जाएं, उससे अटेम्प्ट करें, कम से कम एक आर्टिकल दिन का तो आपको रीड करना है खुद से, भले आपको समझ में आया ना आए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। लेकिन एक्चुअल में एजुकेशन वही है जो आप खुद करेंगे, है ना। ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका हेल्प सिर्फ आपको हेल्प लेनी है। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से गाइडेंस लेनी है, हेल्प लेनी। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो उसको समझना है, और आपको जो भी ये चीज़ें हैं उसको खुद पढ़ना है। जैसे ये आर्टिकल है तो मैंने आपको बता दिया कि इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ क्रक्स है वो मैंने आपको समझा दिया, तो आपको टाइम बच गया, है ना। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं बता देता हूँ, हर दिन एक आर्टिकल बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको जाके पढ़िए। तो इग्नू ने भी यही चीज बोला कि आप लोग रीडिंग करिए, रीडिंग इज अ गुड एक्टिविटी फॉर यू, दैट द यूनिवर्सिटी हैज इम्प्रेस्ड द वैल्यू ऑफ रीडिंग इज अ सफिशिएंट इंडिकेटर ऑफ साइलेंट क्राइसिस हैज बीन engulfed the system of education।
तो बिल्कुल साइलेंट तरीके से क्राइसिस आ रहा है एजुकेशन के अंदर। लोग बाग रीडिंग हैबिट लोगों की क्या हो रही है, बहुत नेगेटिव हो रही है और कम जा रही है। तो उसी को ही सुधारने की आवश्यकता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर। क्लियर। अगर आप देखें जीएसटी पॉलिसी, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कल ही डिस्कस किया था कि जीएसटी जो है 1.5 लाख ऑलमोस्ट करोड़ जो है हुआ है, और कलेक्शन दिसंबर में हुआ था जो कि नवंबर से काफ़ी ज़्यादा है ना। तो 15% जो है अप्रोक्सीमेटली नवंबर से ज़्यादा है। तो इसको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं, एक दो बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा अपने आप, है ना। ओवर द बॉर्डर लाइन, अब यहाँ पे बॉर्डर लाइन भी बड़ा प्यारा आर्टिकल है, इसको आप चाहें तो एक बार रीड कर लीजिएगा, है ना। मैं आपको बता देता हूँ इसको, इस आर्टिकल को आपको रीड करना है। पीपल ऑन द, मतलब इस पहले मैं क्रक्स समझा देता हूँ, है ना, कि आपको भटकने की जरूरत ना पड़े, आप लोग रीड करें, फटाफट रीड हो जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वीवीपी, वीवीपी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, 3 बार रिपीट करिए मेरे साथ, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये विलेज प्रोग्राम है, नाम से समझ में आ रहा है, मतलब विलेज का डेवलपमेंट। लेकिन कहाँ और कौन से विलेज का डेवलपमेंट? जो हमारा इंडिया और बॉर्डर है, मेनली अभी यहाँ पे चाइना बॉर्डर को ध्यान रख के किया गया है। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, उसके बॉर्डर में जो गाँव आ रहे हैं उनका डेवलपमेंट करना, ठीक है, उनको डेवलप करना, उन गांव को डेवलप करना, उस गांव में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, ठीक है। तो ये चीज़ करी, ये चीज़ जो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो निकाला गया था 2022 के बजट में ये निकाला गया था, ठीक है। ये स्कीम ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फंडिंग डेवलपमेंट बॉर्डर विलेज विद स्पेयर्स पॉपुलेशन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सेट बजट 2022 में बोला होलिस्टिक अप्रोच रहेगी। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, टूरिज्म सेंटर, है ना, रोड कनेक्टिविटी, प्रोविजन ऑफ डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह हो गया, डायरेक्ट टू होम एक्सेस, दूरदर्शन वगैरह। ये इंश्योर किया जाएगा कि हर घर में दूरदर्शन कम से कम, ये मिनिमम दूरदर्शन तो आए, और वहाँ पे दूरदर्शन के साथ साथ कुछ एजुकेशनल चैनल आए जिससे एजुकेशन तेज़ी से बढ़ सके। तो जो भी बॉर्डर विलेजेस हैं, बॉर्डर विलेजेस क्या हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर निर्गम हो जाते हैं, मतलब वहाँ तक कनेक्टिविटी बहुत कम देखने को मिलती है ना। तो उन सभी को हम डेवलप करेंगे। जनरली यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से बॉर्डर विलेजेस, तो आप देख पा रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश की कुछ हैं, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड यूटी ऑफ लद्दाख एंड टूरिस्ट, ये आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिसेंटली इन्फॉर्म द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, बजट के लिए ये चीज़ बोली गई है ना। तो बॉर्डर डिवाइडेड द पीपल शेयर एथनिक और कल्चरल हेरिटेज हु आर मूव्ड राइवलरीज नेशन एंड एनिमेट। तो इसलिए आवश्यकता हो जाती है कि हम बॉर्डर विलेज को अच्छे से प्रोटेक्ट करें और साथ ही साथ उसे डेवलप भी करें। तो ये किसको काम दिया गया है? बीडीओ को, बॉर्डर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ भी इसके अंदर यहाँ पे रहेगी। क्लियर। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। चलिए देखिए, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले, इसके पहले कि इस आर्टिकल को हम समझे, एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस क्लिप को देखिए और ध्यान से सुनिए कि हमारी जो प्रेसिडेंट हैं मुर्मू जी, वो क्या कह रही हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फिर पाएंगे कि कितनी प्यारी और कितनी बढ़िया बात कह रही है ना। पहले आप इसको सुनिए। कि मैं जो, आप सब जानते हैं, मैं एक छोटी सी गांव से आई हूँ। कौन लोग हैं, ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रियम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। आप जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद, जो भी अपना यूटेंसिल, वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा। केवल सी सिविल जो लोग ये नहीं है, आप जानते हैं गवर्नर चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी का केसेस भी, ये जितने भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जितने प्रोफेसर कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं क्लास में,
टीचर नहीं होते, क्योंकि रोज चक्कर सालों साल ये क्या हो रहा। तो मैंने बोली कुछ तो करना चाहिए। आई होप अभी तक आप लोगों ने इस लेक्चर उस वीडियो को देख लिया होगा अच्छे से, है ना। क्लिप कैसा लगा आपको बताना है। अब टुवर्ड रिड्यूसिंग द इंडियन प्रिजन फुटप्रिंट, अब आपको समझ में आ गया होगा ये आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन डे के समय पे सेलिब्रेशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट इन नवंबर 2022 के अंदर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं उन्होंने अपनी जर्नी को ऑडियंस के साथ शेयर किया कि आप चाहे तो वो पूरा वीडियो जो है डला हुआ है, मैं लिंक दे दूंगा तो वहाँ से आप जाके उसे देख भी सकते हैं। प्रिजन्स अक्रॉस द इंडिया एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दोज इनकारनेशन, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो आज यहाँ तक प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंची, सबसे इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट तक वो पहुंची, है ना। उनको क्या प्रोसेस रही है वो चीज़ें बताई, उन्होंने क्या मुश्किलें झेली। एक बहुत मोटिवेशन रहा है इस चीज़ के पीछे, बहुत आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा अगर आप ऐसी चीज़ें देखेंगे तो, है ना। फिर उन्होंने हाईलाइट किया कि देखिए छोटी छोटी बातों में क्या होता है, लोगों को जेल भेज दिया जाता है, तो ये गलत है। बहुत सारे लोग जो हैं उनको अवेयरनेस ही नहीं है उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और क्या नहीं है। कुछ लोग तो माइनर्स हैं, ऑफेंस कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि भाई ऑफेंस का इसका जो है इतनी बड़ी सजा है, उन्हें तो पता भी नहीं होता। तो ऐसी सारी चीज़, क्या उनको जेल में एकदम से भर देना ये सही है, ये गलत है, ये चीज़ के बारे में बात की गई है ना। फिर इन कंट्रास्ट जैसे चल रहा था कि यहाँ पे बात चल रही थी कि इफ़ वी आर स्टिल बिल्डिंग द प्रिजन एड्रेस द इशू ऑफ ओवर क्राउडिंग चल रहा है। जेलों के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग चल रहा है, मतलब जितने लोग होने चाहिए उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे हैं। मतलब यहाँ पे 10 लोगों की संभावना है या 100 लोगों की संभावना है आने की, रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रह कितने रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं 150 लोग, है ना। 50 से ज़्यादा रह रहे हैं या 125 रह रहे हैं। तो ओवर क्राउडिंग की समस्या जो है जेलों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिली। इसलिए क्या पॉइंट निकल के आया कि चलो नई जेल बनाते हैं, है ना, नया जेल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो उसी के ऊपर ये भाषण मुर्मू जी ने भी दिया था कि क्या ज़रूरत है, क्या इस तरीके से क्या चीज़ें हैं, है ना। फिर यहाँ पे बताया कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA जो एलोकेट किया गया है 1.6 लाख स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड टू दिल्ली प्रिजनर्स डिपार्टमेंट को, इसको नया जेल बनाया जाए। देन प्रिजन जो है टू बी कंस्ट्रक्टेड इन 2 फेसेस, अब 2 फेसेस में प्रिजन जो है जेल बनाई जाएगी। पहला हाई रिस्क ऑफेंडर, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम किए हैं, बहुत बड़े ऑफेंडर्स हैं, और दूसरा जो अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल के लिए अलग से जेल यहाँ पे बनाई जाएगी। अभी क्या होता है, अभी आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी जेल है जहाँ पे अंडर ट्रायल लोग भी, अंडर ट्रायल जो हैं और जो जिनको सजा मिल चुकी है वो भी यहाँ पे एक साथ रह रहे हैं। मतलब अंडर ट्रायल मतलब जिसका जो है सिद्ध नहीं हुआ है कि उसने क्या किया है, वो चीज़ किया है ना, तो उसे कहते हैं हम अंडर ट्रायल। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो रीथिंकिंग आर्किटेक्चर की हमें आवश्यकता है। क्लियर हो गया पॉइंट। इसके अंदर बताई ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। फिर इन्होंने बताया, इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है फ्रेंच फिलोसोफर माइकल फूको के बारे में। आप जिन लोगों ने पॉलिटिक्स वगैरह पढ़ा है, इन्होंने इसका माइकल फूको जो है पावर की थ्योरी देते हैं, है ना। ये बहुत बड़े अच्छे थिंकर, इन्होंने पावर की थ्योरी दी। एक्सटेंसिवली इन्होंने क्या लिखा है कि अबाउट हाउ द आर्किटेक्चर ऑफ प्रिजनर्स, जो प्रिजनर्स का आर्किटेक्चर है ऑफन यूज्ड एज अ टूल टू सर्वाइव टॉर्चर एंड सर्विल टॉर्चर और ब्रेक द सोल ऑफ इनमेट्स, है ना। तो इस चीज़ के बारे में इन्होंने बात की है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ध्यान पे रखना है। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। आप इस पॉइंट को डायरेक्टली उठा के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस पूरे आर्टिकल के अंदर यही सारी चीज़ें जो है घुमा फिरा के कही जा रही हैं, है ना। थोड़ा सा सर्दी हो गई है मुझे आज, तो बोलने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, पर कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा अच्छे से डिलीवर करने की। दलित्स एंड आदिवासीज आर ओवर रिप्रेजेंटेड इन इंडियन प्रिजन। अब कुछ डेटा निकल के आया कि दलित और आदिवासी जो हैं ओवर रिप्रेजेंटेड हैं कहाँ पे, इंडियन प्रिजनर्स के अंदर। जनरली क्या होता है, वो लोग कुछ क्राइम कर देते हैं, अब उनके पास एक्चुअल में इतनी नॉलेज नहीं है, या वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या उनके एजुकेशन जो है कम है, जो भी रीजंस रहते हैं, हजारों रीजंस होते हैं इसके पीछे, है ना। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये सारे रीजंस हैं, इसकी वजह से वो छोटे छोटे क्राइम कर देते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि इसकी सज़ा मिलती है, और फिर उन्हें जो धर दबोच लिया जाता है और जेल के अंदर भर दिया जाता है। तो ऐसे केसेस बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला है, और बहुत सारी फॉल्स केसेस भी देखने को मिला होगा। आप लोगों ने एक मूवी है, मैं सजेस्ट करूँगा, जय भीम करके, जय भीम, आप देखिएगा।
ये मूवी जरूर आप देखिएगा अगर कभी आपको मौका मिले, टाइम मिले। बहुत प्यारी मूवी है। किस तरीके से ये जो प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ ना, पूरा बहुत अच्छे से समझाया गया उसमें कि किस तरीके से साउथ की मूवी है और बहुत शानदार मूवी है। मतलब मैं वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितनी शानदार उसने चीज़ों को बताया है, समझाया कि किस तरीके से अंडर ट्रायल चलता है ना। जो आदिवासी से थे उसे फंसाया जाता है, फिर वो जो है क्रिमिनल जस्टिस उसको लड़ा जाता है, कितनी मुश्किलों से ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो दलित ह्यूमन राइट रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ बताई गई है। जस्टिस नेशनल सेंटर फॉर दलित ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, क्रिमिनल जस्टिस इन शैडो ऑफ कास्ट। कास्ट की बेसिस में आज भी ये चीज़ें चल रही हैं जो पहले रूढ़िवादी चला आ रहा था, जो एक्सप्लेन करता है सोशल सिस्टमेटिक लीगल पॉलिटिकल बैरियर टू कंट्रीब्यूट द लेजिस्लेचर सच एज हैबिचुअल ऑफेंडर्स वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया बात? आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता हो चुकी होंगी और आप इस आर्टिकल को आज रीड करेंगे। ये दूसरा आर्टिकल जिसे मैं बोलूँगा आपको रीड करना है, ये सेकंड आर्टिकल जिसे आपको रीड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप रीड कर सकते हैं। साथ लास्ट में एक स्टेटमेंट आप देखिए, एवरी सेंट, ये कहा जस्टिस यू ललित ने इस चीज़ को कहा है। आप इन्हें कोट कर सकते हैं आंसर राइटिंग के अंदर अपने, और नोट्स के अंदर भी ऐड कर सकते हैं कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। हर संत का जो है कोई ना कोई पास्ट होता है, हर संत का कोई ना कोई पास्ट होता है, कोई कुछ गलत काम तो उसने किया होता है कभी ना कभी, और हर गलत काम करने वाले का, हर पापी का जो है कुछ ना कुछ फ्यूचर होता है, कुछ अच्छा काम वो कर सकता है। क्लियर? ये चीज बता आपको, ये चीज बोले इंडियस टॉय स्टोरी इज स्टिल इन द मेकिंग। ग्लोबल टॉय का ट्रेड है, आप इस को एक बार नज़र मारिएगा। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, हाँ, बट आप एक बार देख लीजिए, है ना, कि यूएस जो है आज भी टॉय इंडस्ट्री में टॉप कर रहा है, यूके, जर्मनी, फिर यहाँ पे आप कुछ एक चार्ट देखिए, चाइना किस तरीके से कर रहा है, कहाँ पे है, तो वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर ये बताएगी यूएस, यहाँ पे देखिए चार्ट कंट्री वाइज टोटल इम्पोर्ट कितना हो रहा है, को टोटल एक्सपोर्ट कितना हो, तो ये रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, एक बार नज़र मार लेंगे, दैट्स इट, उसके अलावा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखेंगे न्यूज़ इन नंबर में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सर्च इन दिसंबर हाईएस्ट इन हरियाणा। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा के अंदर बहुत तेजी से बढ़ चुका है, 8.3% इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया इज दिसंबर द हाईएस्ट इन 2022। ये आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ये डेटा निकाला है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? केस सर्कुलेशन स्टिल स्ट्रॉन्ग 6 ईयर आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो केस सर्कुलेशन अभी भी तेजी से बढ़ रहा है, 86% डिमोनेटाइजेशन के बाद भी केस का सर्कुलेशन जो है बढ़ा हुआ है ना। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया राइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का जो एक्सपोर्ट है इंडिया से तेजी से बढ़ रहा है, इंडिया से राइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी। इंस्टेंट कॉफ़ी का जो कॉन्सेप्ट आया है, जैसे कि इन परसेंटेज और राइज ऑफ कॉफी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, एशियाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ 4th lakh 10 और 2020। तो तेजी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, लोग आप तेजी से काम कर रहे हैं, लोगों को इंस्टेंट कॉफ़ी चाहिए कि सर हमें कॉफ़ी दीजिए, लाइए कॉफ़ी दीजिए, तो वो कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। क्लियर? कोल सप्लाई बाय CIL टू द पावर जनरेशन सेक्टर इंक्रीज। कोल सप्लाई जो है CIL का पावर सेक्टर के अंदर तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, द पावर जनरेशन सेक्टर इंक्रीज हो रहा है कोल सेक्टर का अंदर भी। ओयो रूम जो है ओवरफ्लो कर गए थे 1 तारीख को, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब एक छोटी सी जैसी इंफॉर्मेशन है, रटने की आवश्यकता नहीं। देखिए, न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट ऑन द ब्लॉक। इस आर्टिकल को रीड नहीं करना है, मैं पूरा क्लक्स 2 मिनट में समझा दूंगा। एक नया वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, XBB.1.1.5। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट है। आप कह सकते हैं कि अब तक का सबसे जो टफेस्ट और सबसे खतरनाक वेरिएंट है वो कौन सा है, XBB.1.5। ठीक है, तो ये क्या है, एक सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का। पहले क्या होता है ये सारी, अब ये इसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, अलग से लेक्चर लेके आऊँगा, वहाँ हम डिटेल में से डिस्कस कर लेंगे जब ये प्रॉपर सारी चीज़ें हो जाएंगी तब, है ना। लेकिन अभी इसमें जाने की आवश्यकता नहीं, अभी आपको ये समझना है कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले तो देखिए XBB वेरिएंट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट था, ओमिक्रॉन का XBB वेरिएंट निकला।
अब XBB वेरिएंट के बाद फिर XBB 1.1 वेरिएंट आया, फिर उसको रीमल्टीप्लाई वगैरह हुआ और फिर से म्यूटेट होके ये म्यूटेट से ये बना, इसके म्यूटेट से फिर ये बना। और ये इतना खतरनाक है कि जो इम्यूनिटी है, मतलब जिसने वैक्सीन लगाई है या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उसको भी हालत ख़राब कर दे रहा है। ये इतना खतरनाक है और ये फैल बहुत तेज़ी से रहा है, डेथ रेट ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा ये खतरनाक वायरस है, ये आपको पता होना चाहिए, वेरिएंट है। XBB की बात करता हूँ, इज अ जीनोम इन द प्रोडक्ट ऑफ जीनोम्स ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स। 2 अलग अलग स्ट्रेन्स आए हैं, जैसे कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट होते हैं, तो 2 अलग अलग वेरिएंट आए और चलते आए और जाके आपस में मिल गए और मिल के इन्होंने एक स्ट्रॉन्गर वेरिएंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो ये जो स्ट्रॉन्गर वेरिएंट है, ये चीज़, ये देखिए, ये स्ट्रॉन्गर वेरिएंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। इन द US इट अकाउंटेड 40.5% ऑफ ऑल न्यू केसेस बाय दिसंबर 30। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। XBB हैज़ अ मोस्ट ट्रांसमिसेबल दैन द इमीडिएट एंसेस्टर। अभी हमने देखा कि जो इसके पहले के एंसेस्टर थे, मतलब जो और वेरिएंट था, उससे तेज़ी से ज़्यादा फैल रहा है। तो आप लोगों को भी सतर्क रहना है। अगर आप लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो जाइए बूस्टर डोज लगवाइए, है ना, फटाफट इस चीज़ को वो करिए, क्योंकि US के अंदर 40% जो केसेस आ रहे हैं वो XBB.1.5 के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इंडिया के अंदर भी चीज़ केसेस देखने को मिले हैं। अगर अब 1-2 केसेस देखने को मिल गया तो आगे भी तेज़ी से केसेस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टर डोज लगवाइए, है ना, प्रोटेक्शन का यूज़ कीजिए, है ना, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र लीजिए, अच्छे से सारी चीज़ों को देख रेख करने की आवश्यकता है। ये आपको समझ में आना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। वेट आउट गेन लूजर्स डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, जो हमने पहले देख लिया था, वही उस चीज़ को वही यहाँ पे घुमा फिरा के समझाया जा रहा है ना, ठीक है। ऑनलाइन गेम मस्ट रजिस्टर्ड विद अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से ड्राफ्ट रूल। एक ड्राफ्ट रूल निकाला गया है, प्रपोजल है एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें ये बोला गया है कि जो गेम वगैरह होते हैं उन्हें भी अब IT रूल्स के अंदर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के अंदर लेके आने की आवश्यकता है। देखेंगे अगर आप इसको, द प्रपोजल एम टू ब्रिंग द ऑनलाइन गेमिंग विद द एम्बिट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के अंदर लेने की आवश्यकता है। It's not clear if game recognized in courts as a game skill will contain to able to operate under the policy. This model is similar to the rules in a place of digital news sites streaming live service under the IT rules. ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए, ST कमीशन होल्ड इट्स ग्राउंड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ न्यू रूल्स फॉरेस्ट राइट एक्ट, FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत फॉरेस्ट राइट एक्ट है। तो ST कमीशन बना था। ST कमीशन ने क्या कहा कि होल्ड किया इम्पैक्ट ऑफ न्यू रूल्स, न्यू रूल्स का क्या क्या इम्पैक्ट होगा STs के ऊपर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई। हालांकि इस आर्टिकल के अंदर ये चीज़ नहीं बताई गई है, बट हाँ वो लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या इसके जो है इम्प्लीकेशन निकल के आ सकते हैं। नियर फ्यूचर इसके ऊपर जो है 2-4 दिन के अंदर आपको इसके अंदर आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ये लोग ये डिस्कस करेंगे कि भैया इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या नहीं होगा, क्या नेगेटिव चीज़ है, क्या पॉजिटिव चीज़ है। तो पूरे नोट्स लेके आऊँगा, डिजिटल नोट्स लेके आऊँगा और एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा। क्लियर? तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है और साथ ही साथ लेक्चर को शेयर करना है। आप लोग मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर कीजिए, फैला दीजिए फटाफट, है ना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए, है ना, जिससे और भी सारी चीज़ें लेके आए हम आप लोगों के लिए। देखिए आज शाम को देखना ना भी भूलिए आप लोग, सभी लोगों के लिए, है ना, MCQ की सीरीज स्टार्ट की है। MCQ किरण MCQ आपको बता दूं वो स्टार्ट किया गया है ना। एक नए एजुकेटर आप लोगों को आज मिलेंगे, है ना, हमारे इस चैनल के अंदर। और साथ ही साथ आज शाम को 7 बजे प्रीलिम फोकस न्यूज एनालिसिस आएगा, जहां पे हम प्रीलिम्स को फोकस करते हुए न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। तो वहां पे आपको किरण को देखना नहीं भूलना है, MCQ को भी देखना है जो लोग देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ 7 बजे आप लोगों को क्या देखना है, 7 बजे प्रीलिम फोकस न्यू डिस्कशन आएगा। और जल्दी हम स्टैटिक टॉपिक भी कवर करने वाले हैं। तो स्टैटिक टॉपिक के लिए मैं आपको बता दूं, हमारा एक चैनल है, आपको पता होना चाहिए, एड्यूवर्स IAS करके हमारा चैनल है। इस चैनल पे हम क्या करेंगे, इस चैनल में हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, स्टैटिक पोर्शन को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कैसा लगा आज का लेक्चर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, साथ ही साथ लेक्चर को शेयर कर देना है। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।